तकरीबन 14 साल हो गए। ये मैंने कराची से शुरू किया था और यहाँ लाहौर में तकरीबन 11 साल हो गए। दोनों मियाँ बीवी सिर्फ ये चीज़ें बेचते हैं। कभी कभी मेरा बेटा जो है मेरी जगह पे आ जाता है या अपनी वालदा की जगह पे चला जाता है। कटे हुए पीसीज आते हैं, शीटों में से निकाल के फिर इनको गिलू से जोड़। खराजात बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों पे, हुकूमत ने टैक्स बहुत ज़्यादा लगा लिया है। पहले मैं 100 रुपये की बेचता था, अब 200 की बेच रहा हूँ। 3 किस्म के लोग लेते हैं, या हमदर्दी के तौर पर, या बच्चों के लिए, या फिर शौकिया लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। आप देख रहे हैं मीडिया 92। नाज़रीन, वुडक्राफ्ट मॉडल जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, मगर इलेक्ट्रॉनिक्स की नई नई चीज़ें आने के बाद इनकी डिमांड शायद थोड़ी कम होती जा रही है। यही वजह है कि हमें बहुत ही कम लोग नज़र आते हैं वुडक्राफ्ट मॉडल बेचते हुए। मगर आज मेरे साथ मौजूद हैं खुर्शीद साहब, जो कि पिछले 14 सालों से वुडक्राफ्ट मॉडल बना रहे हैं और बेच रहे हैं। इनसे जानते हैं सारी डिटेल इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुर्शीद साहब, मुझे तो सबसे पहले ये बताएं, कितने अरसे से आप ये वुडक्राफ्ट मॉडल बेच रहे हैं? तकरीबन 14 साल हो गए। कहाँ से शुरू किया था? ये मैंने कराची से शुरू किया था और यहाँ लाहौर में तकरीबन 11 साल हो गए। तो क्या समझ रहे हैं आप कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, तो क्या इन वुडक्राफ्ट मॉडल्स की डिमांड कम होती जा रही है या बढ़ रही है? डिमांड तो इसकी कम ही है, बढ़ने का मतलब तो ये होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा लोग बेचते हैं तो समझ आती है कि भाई बढ़ रही है। अब सिर्फ यहाँ पे जो है ना, हम दोनों मियाँ बीवी सिर्फ ये चीज़ें बेचते हैं। लाहौर, पूरे लाहौर में सिर्फ आप और आपकी वाइफ हैं जो ये बेच रहे हैं? हम दोनों ही सिर्फ बेचते हैं। उसके अलावा कोई भी नहीं है? कभी कभी मेरा बेटा जो है मेरी जगह पे आ जाता है या अपनी वालदा की जगह पे चला जाता है। ये चीज़ें बना रहा है। ये आप बनाते किस तरह से? बेटा, ये कटे हुए पीसीज आते हैं, इनकी पीसीज को जो है ना हम शीटों में होती है, शीटों में से निकाल के फिर इनको गिलू से जोड़ते हैं। तो इसमें कितनी आपकी अर्निंग हो जाती है? क्या इतना हो जाता है कि आपका गुजारा हो जाता है इसमें? गुजारा हो जाता है, ज़रा मुश्किल से। क्या वजह है? अखराजात बहुत ज़्यादा हैं इन चीज़ों पे, हुकूमत ने टैक्स बहुत ज़्यादा लगा लिया है। अब ये बाहर से जब ये चीज़ें बगैर बनी हुई आती हैं तो पहले हमें बहुत सस्ती मिलती थी, अब कीमतें इनकी 4 गुना ज़्यादा हो गई हैं। किस चीज़ जो है पहले मैं 100 रुपये की बेचता था, अब 200 की बेच रहा हूँ। तो उसकी वजह से ये है कि हुकूमत के टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। किस तरह के लोग आपसे ये चीज़ें खरीदते हैं ज़्यादातर? मुझसे ज़्यादातर ये गाड़ियों वाले लोग जो हो गए वो ख़रीदते हैं, जैसे मॉडल टाउन के हो गए, या गुलबर्ग के हो गए, या फैसल टाउन हो गए, या वाबरा टाउन वाले, इस किस्म के लोग खरीदते हैं। मतलब कि इसके जो बायर है, इसके जो ख़रीदार हैं, वो बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, या किस किस्म के लोग होते हैं? ये 3 किस्म के लोग लेते हैं, या हमदर्दी के तौर पे, या बच्चों के लिए, या फिर शौकिया लेते हैं घर में डेकोरेट करना। आपके पास ज़्यादातर किस किस्म के लोग आते हैं? मेरे पास ज़्यादातर जो है वो बच्चों वाले और डेकोरेशन वाले आते हैं। एक मॉडल को बनाने में कितना टाइम लग जाता है? मैं देख रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर है, घर है, गाड़ियों की भी शेप्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, तो कितना टाइम लग जाता है एक मॉडल को तैयार करने में? इस पर तकरीबन छोटे पीस जो होते हैं उस पर 15 मिनट से लेके और 1 घंटे तक, और बड़े पीसेस जो होते हैं वो तकरीबन 1.5 घंटा, 2.5 घंटे, और कुछ ज़्यादा बड़े पीस होते हैं जैसे कि क्या कहते हैं टैंक वगैरह, इस किस्म की चीज़ें, उसमें 4 घंटे भी लग जाते हैं, 5 घंटे। अच्छा, अगर आपका गुजारा पिछले 14 साल से काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हैंड टू माउथ ही है कि हमारा गुजारा हो रहा है, गुजर बसर हो रहा है, तो फिर आपने अपना काम चेंज क्यों नहीं किया? कोई और काम ऐसा क्यों नहीं स्टार्ट किया जिसमें आपका अच्छा गुजारा हो सके? बात यह है कि मैंने हमेशा फेरी में की है, फेरी में चीज़ें बेची हैं। इससे पहले और चीज़ें मुख्तलिफ बेचता था, उस हिसाब से ज़रा आमदन इसमें कुछ ज़्यादा है। अब अगर मैं कोई काम चेंज करता हूँ तो वो मुझसे हो नहीं सकेगा। फैमिली में कौन कौन है आपकी? मेरी फैमिली में 2 बेटे, 1 बेटी और एक मेरी बीवी है। बेटी मेरी शादीशुदा है। तो बेटे क्या करते हैं? बेटा एक तो यही चीज़ें बना रहा है, और एक बेटा जो वो नौकरी की तलाश में है, वो मुल्तान में है। ये कितने का एक हेलीकॉप्टर बेच रहे हैं आप? हेलीकॉप्टर 200 का है, छोटे पीस 200 के कम से कम, और ये घर? बड़े पीस जो है 500 के, और इस और मौजूद नहीं मेरे पास, जो कि इससे भी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, और कम से कम 3000 तक पीस होता है। अच्छा, ऑर्डर पे अगर कोई बंदा बनवाना चाहे आपसे कोई वुड क्राफ्ट मॉडल किसी भी किस्म का, तो आप बना देते हैं? नहीं, उसकी वजह है कि ये कटे हुए पीसेज आते हैं, कटिंग हम नहीं करते, हम सिर्फ जोड़ते हैं। हमें अगर कटे हुए पीसेज मिल जाएंगे तो हम जोड़ देंगे। ये काम आपने शुरू कैसे किया था? ये कराची में मैं फेरी किया करता था, वहाँ पे मेरे एक दोस्त है, वो स्टॉल लगाता है, तो उनको देख कर जो है मैंने काम भी शुरू किया था। पूरे पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं? बहुत कम, मुश्किल से 5-6 बंदे होंगे। क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि
आप यही कह सकते हैं कि ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा और वही आमदन जो है इसमें अर्निंग ज़्यादा नहीं है इसमें। होते ये कॉस्टली है, लेकिन मसला ये कि बिकते कम है। रोज़ाना के आप कितने पीसेस बिक जाते हैं? कभी 2 बिक जाते हैं, कभी 5 बिक जाते हैं, कभी 10 बिक जाते हैं, किसी दिन 1 भी नहीं बिकता है। तो हुकूमत किसी किस्म की रिलैक्सेशन दे रही है आप लोगों को इसमें कि नहीं? नहीं नहीं, अभी तक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने जो है ना, आज तक किसी ने भी रब्ता नहीं किया। हालांकि मेरे काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह जो है आ चुके हैं, तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हुकूमत कुछ करे। ये जो अभी कर देती है तो बेहतर है। अभी जो इमरान खान की हुकूमत है कि इससे आपको कोई उम्मीद है कि ये क्या पता आपके लिए कुछ कर दे, कुछ मीन्स कि आपका बड़ा कुछ स्टॉल लगा दे या आपका बिजनेस जो है ना थोड़ा बढ़ा दे? वो हुकूमत कर्जा वगैरह लोगों को दे रही है, लेकिन उन्होंने एक एज रखी हुई है कि इतनी उम्र तक के लोगों को देंगे। अगर वो हम जैसे बंदों को भी दें, हमारी उम्र के लोगों को, तो उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, जवानों से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम। कितने घंटे आप जो है ना यहाँ पे खड़े होकर बेचते हैं? मैं तकरीबन 6 घंटे होते हैं और मतवातर खड़ा रहता हूँ। तो इस उम्र में भी आप 6 घंटे 7 घंटे बेच रहे हैं, कभी ये फील नहीं होता कि यार मैं क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि मुझे ये काम करना पड़ता है, ये मेरी उम्र है जिसमें मैं रेस्ट करूं, रिलैक्स करूं, मगर मेहनत करनी पड़ रही है? उसकी एक वजह ये है कि कुछ माशी कमज़ोरी है और दूसरी वजह ये है कि मैं शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ। तो शुगर की वजह से जो है ना, मैं जितना ज़्यादा एक्टिव रहूँगा मेरे लिए बेहतर है। शुगर ब्लड प्रेशर कब से आपको? ये बहुत पुराने हैं, जवानी से ही। तो ट्रीटमेंट वगैरह? ट्रीटमेंट मैं ले रहा हूँ और अप एंड डाउन होती रहती है शुगर। चलिए, बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब, आपने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है और हमारी यही दुआ है कि खुर्शीद साहब जो कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह इनके रोज़गार में बरकत डाले। नाज़रीन, ये बहुत ही मेहनती और नायाब लोग हैं हमारे पास, जो वर्किंग करते हैं, जो मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपनी ख़ुद की मेहनत करते हैं और अपनी फैमिलीज़ को पालते हैं। इस तरह के लोगों को जितना सपोर्ट किया जा सके कम है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों को लाजमी सपोर्ट करें, ताकि हर वो शख्स जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं उसको हौसला हो कि यार कोई है, कोई मेरी हुकूमत है, कोई यहाँ पे मेरा बादशाह, कोई खलीफा है जो मेरी मदद कर रहा है और मैं अपने इस बिज़नेस को छोटा ना समझूँ, मैं इसी से ही अपना गुजर बसर कर सकता हूँ। आपके मेज़बान डॉक्टर माजिद खान को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।